अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। जहाँ रहे खुशबाद रहें जी। तो हम लोग आ रहे थे पाकिस्तान वापस सऊदीया से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताती चलूँ कि सऊदीया से पाकिस्तान आना या सऊदीया से किसी भी कंट्री जाना बहुत ही मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ दुनिया भर में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं हो सकता सऊदीया के अलावा कि जहाँ पे हम लोग जो हैं वो रह रहे हैं, और सऊदीया से कहीं और जाते हुए किसी भी कंट्री जाते हुए इंसान को जो है वो बहुत ही मुश्किल लगता है। यहाँ पे हम लोग जो है वो जद्दा एयरपोर्ट पे मौजूद थे और हम लोग वेट कर रहे थे अपनी जो है वो एयरलाइन का। तो क्योंकि मैंने आप सबको बताया हुआ था कि हमारा जो है वो अभी प्रोग्राम नहीं था आने का वापस, तो बस भाई का एक्सीडेंट हो गया जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ आप सबको। तो बस फिर अचानक जो है वो हमें आना पड़ा। तो पहले तो हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम लोग जो है वो मदीना जाएंगे, वहाँ पे जो है वो मस्जिद नबवी जाएंगे, बट इतना अचानक इतना सब कुछ हुआ, कुछ जो है वो दिमाग में आया ही नहीं और हम लोग नहीं जा सके। खैर अब यहाँ से हम लोग वापस जा रहे थे, हालांकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, ठीक है, बट मुझे इतना मुश्किल लग रहा था वापस जाते हुए, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती, ठीक है। तो खैर हम लोग जो है वो जब पाकिस्तान वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने जो है वो रात की हमारी तकरीबन 9 बजे की फ़्लाइट थी। पहले हम लोग जो है वो बहरीन हम लोगों ने 1 घंटा स्टे करना था, फिर उसके बाद आगे जो है वो हमारी फ़्लाइट थी। हमारी जो है हमसे यही मिस्टेक हुई कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि पहली दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जो है वो स्टे किया कि बहरीन या किसी भी मुल्क जाके स्टे किया, और जो कि बहुत ही मुश्किल लगा हमें। बस ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट फ़्लाइट हो आपकी तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। बस हम लोग थके हुए थे, कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, और फिर शाहज़ैन ने बहुत हमें तंग किया। तो हमें ये था कि अगर हम लोग जो है वो 4 घंटे की मतलब कि पाकिस्तान से सीधा जो है वो सऊदीया से सीधा पाकिस्तान आते तो हमें कोई मुश्किल पेश ना आती। तो बस बहरीन जब हम लोगों ने स्टे क्या करना था, हम लोग जो है वो अभी उतरे हैं। हमारी फ़्लाइट जो है वो थोड़ी सी डिले हो गई थी, जो कि सऊदीया से बहरीन जा रही थी। तो बहरीन पे जहाँ पे हम लोग उतरे हैं वहाँ पे हम लोगों ने देखा टाइम तो मतलब आउट हो चुका था। फिर हम लोग भागे दौड़े और वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके मतलब एयरपोर्ट पे तो मौजूद थे, तो वहाँ पे मतलब कि एरोप्लेन पे पहुँचे और बस हमारा ही वेट हो रहा था। यकीन करें इतना जो है वो मुश्किल लगा। और यहाँ पे ये देखें इस तरह से कुछ जो है वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होती है कि आप लोग जो है वो मास्क पहन लें, ठीक है, और फिर बेल्ट भी उन्होंने मतलब बताया हुआ था, बेल्ट पहने आप लोग खुद और अपने बच्चों को भी पहनाएं बेल्ट। यहाँ पे बेल्ट के बारे में बताया जाएगा, साथ में बाहर की मैं ये देखिए फ़्लाइट दिखा रही थी और विंडो सीट मिली थी मुझे, और जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मतलब कि मज़ा भी आ रहा था। लेकिन ये है कि विंडो सीट का मज़ा मेरे ख़्याल में दिन के टाइम ज़्यादा आता है, क्योंकि रात के टाइम तो है वो बादल हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग कुछ देख ही नहीं पाते। तो ये था। और फिर जब हम लोग अभी सऊदीया से जब हमारी बहरीन फ़्लाइट जा रही थी तो रास्ते में जब हम लोग 1 घंटे का तकरीबन या आधे घंटे का जब हम लोगों ने सफ़र कर लिया, फिर बादल आ गए और मुझे उस टाइम इतना डर लगा, क्योंकि न्यूज़ में हम लोग सुनते रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि ऐसा होता है कि बादल की वजह से जो है वो आपकी फ़्लाइट जो है वो मतलब 100 मसले हो जाते हैं, आप सबको ही पता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था उस टाइम, बस कुछ भी जो है वो करने को दिल नहीं कर रहा था। बट ये था कि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से मेरे साथ थे और मुझे हौसला देते रहे। कहते हैं मेरे साथ भी एक दिन मतलब एक दफ़ा ऐसा हो गया था, क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा जो है वो सफ़र किया हुआ है इस तरह से, तो बताते रहे इस तरह। फिर खैर उन्होंने मुझे हौसला दिया और फिर मैं हौसले में आ गई थी। बट जो है वो मेरी हिम्मत, जब मैंने बादल देखे कि बादल जो है वो आ गए हैं और जहाज़ और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो बस उस टाइम जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये थी हमारी स्टोरी जब हम लोग मतलब पाकिस्तान से सऊदीया से पाकिस्तान आए। मैं भूल जाती हूँ, हमेशा यही कह देती हूँ कि पाकिस्तान से सऊदीया आए बहुत ही मुश्किल होता है, सीधी सी बात है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि भाई हम लोग जो है वो अपने कंट्री जा रहे हैं, बट मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर सऊदीया में लोग जो है वो वर्क करने के लिए आए हुए हैं ना, तो उनको जो है वो बहुत
ही ज़्यादा खुशी मतलब मिलती होगी जब वो छुट्टी पे घर जाते होंगे, बट मुझे जो है वो बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि सऊदीया को छोड़ने को सीधी सी बात है मेरा दिल नहीं करता था। हाँ, कभी कभी जब मैं अकेली होती थी घर में तो तब मेरा दिल करता था। अभी भी मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी सारी जो है वो बातें मेरे माइंड में आ रही हैं कि ये होता था घर में ये। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाई को ठीक करें और फिर उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगी। अभी तो मेरे हस्बैंड चले जाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं दोबारा जाऊंगी। तो बस खैर, और अब भी यकीन करें मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि सऊदीया से वापस आना भाई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। और जो उम्रा करने के लिए जाते हैं, जहाँ से भी कौन से भी कंट्री से जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा वापस जाना मेरी तरह। तो खैर मैंने जो है वो 8 माह यहाँ पे गुजारे, मतलब कि सऊदीया में बहुत ही अच्छा जो है वो टाइम गुजरा मेरा। तो यहाँ से अब हम लोग जो है वो देख रहे थे कि कहाँ पे हमारी जो है वो जानी है, मतलब प्रवास कहाँ से करना है और कहाँ तक, ये सब कुछ हम लोग देख रहे थे। और ये देखें अभी हमारा जो है वो जहाज़ चलने लगा था आहिस्ता आहिस्ता। और जब ये अपने पर घुमाता है और जो कि विंडो साइड पे बैठा होता है, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये था कि ये वाला जहाज़ जो जिस पे हम लोग बैठे हुए थे, जो कि सऊदीया से बहरीन जा रहा था ना, बड़ा था। इस पे तो पता ही नहीं चला कि कब ये मतलब प्रवास इसने कब शुरू की। तो बस ये पता चल रहा था कि कर रहा है, मतलब चक्कर नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो है बहरीन से पाकिस्तान वो छोटा जहाज़ था, तो उस पर जो है मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर फील हुए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या बात है, मुझे पहले नहीं पता था कि ये जो है ये मतलब जहाज़ बड़ा और जहाज़ छोटे की मतलब वजह से भी हो सकता है। फिर जब मेरे हस्बैंड ने बताया तो फिर मुझे सारी समझ लगी। और यकीन करें, और ज़रा भी पता नहीं चला था जब सऊदीया से बहरीन हम लोग मतलब प्रवास करना शुरू किया। फिर मैंने कहा मज़ा ही नहीं आ रहा, ये तो चक्कर आने शुरू नहीं हुए। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि जब बहरीन से पाकिस्तान जाएंगे फिर तुम्हें पता चलेगा। तो वाकई ऐसा हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पता चला मेरी आँखों के सामने। तब तो अंधेरा आ गया था। तो ये है कि पाकिस्तान को पता नहीं इस तरह से क्यों समझा जाता है। जो सऊदीया से बहरीन का जहाज़ था वो तो बहुत ही खूबसूरत था, ठीक है, मतलब हर चीज़ उसकी बहुत खूबसूरत थी। बट जो मतलब कि बहरीन से पाकिस्तान की तरफ था वो जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब छोटा सा जहाज़ और उसकी जो है वो कुछ चीज़ें भी मतलब कि पुराना जो है वो जहाज़ दिया हुआ था। और फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि देखें कि पाकिस्तान को इस तरह से समझा जाता है कि इसके जो है वो ऐसी चीज़ें जो है वो मिलती हैं जो कि ओल्ड हो चुकी होती हैं। तो खैर यहाँ पे जो है वो ऐसा ऐसा इसने शुरू कर दिया था और मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। और साथ में बहुत सारे लोग जो कि जहाज़ में बैठे होते हैं, वो उन्होंने जब प्रवास शुरू करने से पहले वीडियो कॉल पे वो सब कुछ दिखा रहे थे हमारी सीट पे जो पीछे जो बैठे हुए थे। और ये देखें फिर वो कहने लगे कि बस अब जो है वो कॉल कट जाएगी, क्योंकि जैसे ही जहाज़ ऊपर की तरफ जाता है तो सिग्नल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, आते ही नहीं है। तो बस फिर जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर जो जहाज़ उड़ना शुरू कर दिया था जहाज़ ने। और रात के टाइम जो है वो डर, मेरे ख्याल में मज़ा तो दिन के टाइम ही आता है, रात के टाइम पे इतना मज़ा नहीं आता। फिर खैर, और ये देखें, और अभी जो है वो हम लोगों ने जो है वो काफ़ी जो है वो सफ़र कर लिया था। और यहाँ पे बादल जब आए हुए थे तब भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो वो ये देखें आपको फ़ील हो रहा है तो आप लोग अच्छी तरीके से देखें कि यहाँ पे बादल आ चुके थे। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम लोग न्यूज़ में या टीवी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह से देखते रहते हैं। और ये मेरा दूसरा सफ़र था एरोप्लेन में। और यहाँ पे ये देखिए बहरीन, तो मैंने कहा बहरीन पे रुक के मैं वीडियो बनाऊँगी, बट वो बना ही नहीं सकी। हम लोग भागम दौड़ आए और ये देखें फिर यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे। ये बहरीन से पाकिस्तान का जो है वो जहाज़ था। और यहाँ पे जो है वो इंडिया के भी जहाज़ खड़े हुए थे काफ़ी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बस फिर। और ये देखें ये जहाज़ इस तरह से था। और अभी ये जो है जहाज़ ने प्रवास करना जो है वो शुरू कर दिया था। और इंडिया का जहाज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी। तो मुझे जो है वो पहली दफ़ा मैंने तो देखा, कुछ लोग जो है वो काफ़ी दफ़ा उन्होंने रियल में देखा होता है, ठीक है, बट मैंने जो है वो नहीं देखा हुआ था। और फिर मैंने देखा और फिर मुझे अच्छा लगा।
तो बस ये था हमारा सफ़र। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकती हैं, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो फिर आप लोग जो है वो शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए बस पे, और यहाँ से जो है वो हम लोग जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुके थे। और ये देखिए सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन जो है वो 4 से 5 बजे का सुबह के टाइम था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यकीन करें मुझे पता था अम्मी होंगी और मैं अम्मी से मिलूँगी। सबसे पहले जो है वो मुझे मेरी अम्मी से मिलने की मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही थी कि कब जो है वो जल्दी से, बस अभी जो है वो जहाज़ लैंडिंग कर रहा था, और मैं कह रही थी बस जल्दी मतलब जहाज़ लैंडिंग करे और मैं नीचे उतरूँ और भाग के जो है वो अम्मी से मिलूँ। बस ऐसी होती हैं फीलिंग्स हमारी आने की जाने की, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि जल्दी वीडियो बना पाऊँ, बट नहीं बना पाई, इसके लिए माज़रत। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं अगेन कहूँगी। और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। यहाँ पे जो है वो जहाज़ हमारा जो है वो लैंडिंग कर रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी, और बहुत जल्दी में थी कि कब मिलूं। और फिर मैं अपनी अम्मी के साथ मिली, और ये मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।